डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में गणित विषय का 5वें सप्ताह का और 5वें दिवस का कार्य गृह कार्य पत्रक नंबर 5। तो ये हमें गर्मियों की छुट्टियों में हमें कार्य करना है। तो ये हमारा गृह कार्य का 5वां कार्य पत्रक है। तो आइए इसको हल करेंगे। मेरा घरेलू बजट, बाजार का हाल, आंकड़ा संकलन, अपने माता पिता के साथ या पास की दुकान पर जाकर नीचे दी गई तालिका को भरिए। आपको 2 अलग अलग सप्ताहों के भाव लिखने हैं। सब्जियों की मूल्य तालिका। तो एक तरफ यहाँ पे हमें सब्जियों के नाम दिए गए हैं और फिर हमें बताना है कि मई के भाव किलोग्राम के हिसाब से, जून के भाव किलोग्राम के हिसाब से, मूल्य में अंतर हमें यहाँ पे बताना है। जैसे टमाटर मई में अभी लगभग 30 रुपये किलो मिल रहे हैं और जून में गर्मियों के समय में हमें थोड़े सस्ते मिलते हैं। प्याज अब यहाँ पे 20 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहे हैं और आगे जून में ये मिलेंगे 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। इनका अंतर भी हम यहाँ पे बता देंगे। तो इसमें 10 रुपये की कमी आई है, इसमें 5 रुपये की वृद्धि हुई है। फिर आगे भिंडी अभी 30 रुपये किलो मिल रही हैं और ये जून में भी लगभग 30 रुपये किलो ही रहने वाली हैं। तो इसमें कोई भी अंतर नहीं है, 0। लौकी अभी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रही लगभग। इसको 32 कर लेते हैं हम, 30 या 32 लगभग ऐसे ही है। और फिर जून के महीने में ये थोड़ी सस्ती होने वाली है, हम 25 रुपये यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंतर आया 7 रुपये का, तो 7 रुपये कम हुई है। आम फलों का राजा। तो अभी आम यहाँ पे लगभग 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिल रहे हैं और जून के भाव, जून में ये अंत होने का समय होता है तो लगभग 65 या 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से मिलते हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये की वृद्धि। फिर नीचे है, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मई की तुलना में जून के महीने में सबसे ज्यादा महंगी कौन सी सब्जी हुई और कितनी? तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज्यादा वृद्धि इसमें हुई है, आम में 10 रुपये महंगी। फिर आगे है, यदि आपकी मां ने मई में 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे और जून में भी 5 किलोग्राम टमाटर खरीदे तो उन्हें जून में कितने रुपए अधिक या कम देने पड़े? मई में टमाटर खरीदे तो टमाटर का रेट है मई में 30 रुपये। 30 गुना 5 बराबर 150 रुपये। अब यहां पे लिखेंगे हम जून में खरीदे। तो जून में रेट है 20 रुपये। 20 गुना 5 इनके 100 रुपये के खरीदे। हमें यह बताना है कि जून में कितने रुपए अधिक या कम देने पड़े। तो यहां पे हम बता देंगे जून में 50 रुपये कम देने पड़े। फिर अगला है, यदि आपके पास 500 रुपये हैं तो जून के भाव के अनुसार आप कितनी सब्जियां और फल खरीद सकते हैं? एक ऐसी सूची बनाएं जिसमें कुल खर्च 500 रुपये से कम रहे। जून के भाव के अनुसार हमें बताना है। तो आम हम खरीद सकते हैं लगभग 6 से 7 किलो। हम 7 किलो आम खरीद सकते हैं। आम 7 kg, तो ये होंगे 70 रुपये के, तो ये बनेंगे 490 रुपये। अब हम खरीद पाएंगे केवल आधा किलो टमाटर। आधा किलो 1/2 kg टमाटर, इसका रेट है 20 रुपये। आधा kg गुणा 20, तो ये आएंगे 10 रुपये के।
490 और 10 रुपए, ये टोटल हो गए 500 रुपए। फिर आगे है, यदि भिंडी का भाव मई में 40 रुपए था और जून में 30 रुपए हो गया तो 3 किलोग्राम भिंडी खरीदने पर आपको कितने रुपए की बचत होगी। तो 1 किलोग्राम में अंतर आया है 10 रुपए का, तो 3 किलोग्राम में अंतर आएगा 30 रुपए का, 30 रुपए। फिर लास्ट वाला है, मान लीजिए आप एक दिन के लिए सब्जी विक्रेता या दुकानदार हैं। आप मंडी से 50 किलोग्राम आलू 15 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से खरीद कर लाए। उनमें से 5 किलोग्राम आलू खराब निकले। अब बचे हुए आलू को आप किस भाव में बेचेंगे कि आपको कुछ लाभ हो। अपना हिसाब किताब लिखकर समझाएं। तो वो 50 किलोग्राम लेकर आए हैं, तो हम 50 किलोग्राम आलू लेकर आए हैं 15 रुपए के भाव से। तो हमने खरीदे, हमने खर्च किया, हमने खर्च किया है 50 रुपए गुणा 15, तो ये हुए 15 पंजे 75, 750 रुपए। तो 5 किलोग्राम आलू खराब हो गए हैं, तो अब हमारे पास केवल 45 किलोग्राम आलू बचे हैं। तो ये 750 रुपए हमारे लग गए हैं। तो हमें कुछ ऐसे भाव में बेचने हैं जिससे कि हमें कुछ लाभ प्राप्त हो। मान लो कि हमें 800 रुपए के बेचने हैं अभी ये, और हमारे पास आलू हैं 45 किलोग्राम। तो अब हम 45 से इसको भाग करेंगे 800 को, 45 एकम 45। यहां पे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, यहां पे बचा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, ऊपर से उतारा 0। तो अब हम इसको 7 पर भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौके 28 और 3 31। अब यहां पे शेष बचा, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहां पे 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 35 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। यानी कि लगभग 17 रुपए प्रति किलोग्राम इस भाव में हम बेचेंगे तो हमारे फायदा होगा। इससे कम में बेचेंगे तो हमारे फायदा नहीं होगा।